तो बड़े सीना तान के और बाजार में गए। बांसी बाजार में पहुंचे, एक दुकान पे जाकर के कहा भैया 250-250 ग्राम घी दे दो हमको। खरीद भी खर्चा भी कर रहे हैं तो उन्हें सोचा कैसे करें, किसी दूसरे के ऊपर नहीं, घी खाएंगे तो कम से कम अपनी सेहत बनेगी, इसलिए अपने ही ऊपर खर्च करो, दूसरे के ऊपर नहीं। तो 250 ग्राम घी खरीद कर लाए और अपने अपने घर जाके रख लिया। भैया अब अपने अपने स्तर से खर्च करना और कौन कितना खर्चा करता है। एक महीने के बाद जब तीनों इकट्ठे हुए बोले भैया ठीक ठाक हो? बोले ठीक है। घी चल रहा है? बोले चल रहा है। कैसे चला रहे हो बताओ। एक बोला देखो भाई अपना घी तो ठीक ठाक चल रहा है। बोले कैसे? अपन तो ये काम करते हैं कि सारी रोटी जब बन जाती है पूरी, पहले सब पूरी रोटियों को बना देते हैं और एक रोटी ऊपर की चुपड़ देते हैं और एक नीचे की चुपड़ देते हैं और बीच में पूरी कोरी रोटी रख देते हैं, तो अपना घी तो ठीक ठाक चल रहा है। दूसरा बोला अरे राम राम, इतना खर्चा कर रहे हो तुम, 2 रोटी को चुपड़ते हो, तुम तो बहुत खर्चीले हो। तो भैया तुम कैसे क्या कर रहे हो? कि देखो भाई हम तो ये करते हैं कि सारी रसोई में पूरी रोटियां बन जाती हैं और जब रोटियां बन गई तो एक इतनी लंबी सलाई लेते हैं और सलाई में रुई लपेटी और घी की बोतल में उसको डुबो लेते हैं और बीच रोटी में उसको चुबो देते हैं, तो पूरी रोटी तल हो जाती है, बिल्कुल वो खुशबू आती है, मजा आ जाता है। तो अपना घी तो ठीक ठाक चल रहा है। तीसरा बोला वाह तुम तो दोनों बड़े खर्चीले हो भाई। उन्होंने पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा घी कैसे चल रहा है? कि देखो भाई अपन तो एक काम करते हैं, पहले पूरी रोटियां बन जाती हैं और जब पूरी रोटियां बन गई तो सब पूरे परिवार के बैठ जाते हैं रोटी खाने के लिए, और हमारा जो घी एक बाटल में भरा रखा हुआ है उस बाटल को उठाई, ढक्कन को खोला, पूरी रोटियों के ऊपर ऐसे घुमा देते हैं और पूरा घी अपना तो जो खत्म चल रहा है, इसलिए अपना तो ठीक ठाक चल रहा है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं वही हालत देवता के, पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सुनाते रहते हैं, तब तो अब तक वो घड़ा चल रहा है, नहीं तो कभी कभी बीत जाते। लेकिन कथा में कोई कंजूसी की पराकाष्ठा नहीं है। इसको बड़ी उदारता से आप मान करो। ये अमृत बहुत सुलभ है, सबको सुलभ है, लेकिन इसका मार्ग कठिन है, केवल इसमें आना ही बड़ा कठिन है, यहाँ बैठना बड़ा कठिन है। जब तक आप एकाग्र चित्त से नहीं बैठोगे, एक मन से नहीं बैठोगे, तब कोई ये चीज आपको हासिल होने वाली नहीं। और जिसने कथा का पान कर लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। कथा तो सुनिए आपने, बहुत सुनी है, लेकिन कथन में भेद भी कुछ भी नहीं है, लेकिन है भेद, स्वाद की दृष्टि से भेद, स्वाद अलग अलग हर चीज का। रोटी, पूड़ी, हलवा, दलिया है गेहूं की, लेकिन क्रिया और स्वाद सबका अलग अलग। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कथा वही है लेकिन स्वाद की दृष्टि से भेद। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से लगा बैठे, जो होगा
छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा दे, जो होगा आ जाएगा। लो अब पर्दा हटा दे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये जानता दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये जानता दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, ओ हमें बदनाम कर देगी। शर्म सब में छिपा बैठे, शर्म सब में छुपा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब में छुपा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोले भागवत महापुराण की जय हो। अब सोनक जी ने प्रश्न किया कि सूत जी महाराज ये बताइए कि जब इतना देव दुर्लभ ये कथा मृत है तो फिर इसको 7 दिन में ही चटपट क्यों कर देते हो? अरे श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, तो 18,000 श्लोकों का इतना बड़ा ग्रंथ है, तो कम से कम 1 महीना में कि 6 महीना में कि साल भर में कि 2 साल में पूरा करना चाहिए, लेकिन ये 7 दिन में क्यों करते हैं? ये 7 दिन की परंपरा कब से चल रही है? ये चटपट क्यों करते हैं? तब जो है सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, जिस समय में ये सबसे पहले जो है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन्होंने ये परंपरा चलाई। बोले कहाँ चली, कैसे चली? तो सूत जी महाराज कहते हैं परीक्षित के सुनो, एक समय की बात है, एकदा विशालायां चतुर्वार ऋषियो अमला सत्संगात् समयाता दादृशूष तत्र नारदया। एकदा विशालायाम, विशालायाम कहते हैं बद्रीनाथ के लिए। एक बार बद्रीनाथ में जो है ये चारों भाई भ्रमण कर रहे थे। कौन? सनक, सनंदन, सनत कुमार, चारों भाई। अचानक से जो है इनको और नारद जी महाराज मिल जाते हैं। इनका जो है समागम हुआ।
बद्री विशाल में। अच्छा एक बात बताओ, ये महात्मा लोग घूम रहे थे, ये महात्मा घूमते क्यों हैं? महात्मा को तो एक जगह आश्रम बना करके भगवान का भजन करना चाहिए, तो ये घूमते क्यों जगह जगह? भाई घूमने का मतलब क्या है? महात्मा को तो भजन करना चाहिए, लेकिन महात्मा इसलिए घूमते हैं कि सत्संग करने को कहीं मिले, और सत्संग अकेले में होता नहीं। जब तक 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 500 व्यक्ति नहीं होता, तब तक सत्संग थोड़ी होती। ये तुम्हारा और हमारा क्या सत्संग ही तो है। भजन तो आप बैठ के अकेले में कर लोगे, तपस्या अकेले में कर लोगे। तो सत्संग के लाने जो है ये घूम रहे थे, तब तक जो है अचानक इनको नारद जी से भेंट हो जाती है। क्यों? कि इनका जीवन ही सत्संग, कथा मात्र ही जीवन, भगवान के गुणानुवाद कथा ही संतों का जीवन होगा। जैसे हम अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकते, क्यों? कि अन्न हमारा प्राण है। ऐसे ही साधु संत महात्माओं का प्राण है भगवान की कथा और सत्संग। तब तक उनको सत्संग नहीं मिले, तब तक उनका दिन जो है बेकार। ऐसा कोई दिन बेकार नहीं जाता है उनका, सत्संग नहीं होता है। तो उसी उद्देश्य से ये घूमे, और घूमते घूमते उनका तो ये रहता है चारों का, अगर कोई नहीं मिला तो एक श्रोता एक वक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए, और यदि कोई श्रोता मिल जाता है तो इनमें से एक वक्ता बन जाता है, और कोई वक्ता बन जाता है तो फिर 4 श्रोता बन जाते हैं। इस तरह से घूम रहे थे। अचानक नारद जी मिल जाते हैं, और जो नारद जी के निकट आए और जाकर के देखा तो नारद जी का चेहरा एकदम से मलिन उतरा हुआ चेहरा है। तो चेहरा को देख करके चारों भाई ने कहा, नारद जी आप ऐसे क्यों घूम रहे हो? चिंता जन क्या बात है, आपको क्या चिंता है? अरे आप परम संत, पूरे 3 लोगों में आपकी अभ्यागति है, आपको कहीं भी कोई रोक नहीं। सबसे पहले ब्रह्मा के मानस पुत्र और आपका आज चेहरा मलिन है। चारों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो नारद जी को टोका उन्होंने, उनसे पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा होता चिंता तोरो भवा, तोयरंति गंभयति पुत्रा हुताश गमनं तवा, विधाने शून्यं चितो असि तद्विद्धो यथा जना, तवेद मुक्त संगस नोचितं पदकार। चारों भाइयों ने नारद जी को टोका, और टोकते हुए कहा, कथम दीनम ब्रह्म मुखा, कथम दीनम ब्रह्म मुखा, आपका मुख आज मलिन क्यों है, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? अरे आपका तो ऐसे लग रहा है कि गथ विरुद्धो यथा जना। गथ विरुद्धो यथा जना का मतलब क्या है? जैसे किसी भी कृपण, किसी कंजूस का धन किसी दूसरे ने चुरा लिया हो। कंजूस तो है ही वो, लेकिन कंजूस का भी धन जो है किसी ने और छीन लिया। और आपके पास क्या था जो किसी ने चुरा लिया? अरे संतों के पास जो धन होता है उसको कोई चुराने वाला है नहीं, और संतों के पास जो धन होता है उसका कोई भी जो है खतरा नहीं होता है। क्यों? उनका धन ही ऐसा होता है, उसको कोई चुरा ही नहीं सकता है। खर्चे न कोई चोर न लूटे, दिन दिन बड़ा सवायो पायो जी माने, राम रतन धन पायो जी मैंने राम। तो इसका मतलब क्या है कि इस धन को कोई चोर नहीं लूटता है, और जितना आप इसको खर्च करोगे वो जो है दुगना बढ़ता है। और संतों के पास जो धन होता है, इसीलिए संत महात्मा आप देखना जंगल में खर्राटे बजा के सोते हैं, उनको कोई डर नहीं है किसी प्रकार का कि मेरे धन को कोई चोर ले जाएगा।
आप वृंदावन में जाकर के देखिए, हर संत के मुंह में से एक ही शब्द निकलता है, क्या? केवल 2 मिनट के बाद, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा श्री राधा, परमो धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, अपार धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए राधिका रानी सरकार की जय। तो सनकाद ने नारद जी को टोका, नारद जी तुम्हारे पास तो अरे एक झोपड़ी भी नहीं है जो 2 मिनट तुम उसमें बैठ कर रह सकती हो। क्यों? नारद जी को तो श्राप लगा है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं हो। तो फिर ये बताओ तुम्हारे पास क्या था जो चला गया, तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? अरे व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, जो बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाएगा। अब पता चला कि डॉक्टर साहब खुद ही बीमार पड़े, तो बताओ मरीज को क्या बीतेगी? तो तुम वो परम संत हो, वो दिव्य संत हो कि तीनों लोगों में आपकी ब्याह गति है। आप तो मर्जी पड़े भर सकते हो, लेकिन ये गलत है। नोचतम बदकारणम, नारद जी ये बिल्कुल गलत है कि तुम जैसे माया महात्मा जो है और मुंह लटकाए घूमो, ये गलत है। नोचतम ये उचित नहीं है। इसलिए सरकार ने नारद जी को टोका, तो बोले मैं वैसे थोड़ी घूम रहा था, मैं सत्संग के लिए घूम रहा था। तो सनकादिक बोले ऐसे घूमने से सत्संग लाभ थोड़ी मिलेगा। बोले जब अरे तीर्थों में जाओ, वहां संत महात्मा लोग मिलेंगे, वहां सत्संग मिलेगा। तो नारद जी बोले मैं कोई दिल्ली बम्बई थोड़ी घूम रहा था, अरे संत तीर्थों में तो जा रहा था, मैं कोई दिल्ली बम्बई नहीं गया। तो बोले कौन तीर्थों में गए? तो नारद जी कहते हैं सुनो ध्यान से सुनो।
पुष्करम च प्रयागम, क्या कह रहे हैं नारद जी? कह रहे हैं पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवनं। पुष्कर, प्रयाग, रामेश्वर, सेतु, इनमें घूम रहा था मैं, कोई दिल्ली में थोड़ी घूम रहा था। इन सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, पर मुझे जो है ना पश्यंती मना संतोष कारकम, मैंने कहीं भी मुझे ये नहीं मिला कि मेरे मन को कोई शांति मिले। ये नारद जी कह रहे हैं मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली, पर मैंने जो है बड़े बड़े संतों को खोजना चालू किया। तो मैंने संतों के भवन जाकर के देखे तो पाखंड नृता संता ब्रह्मासा परिग्रह, मैंने बड़े बड़े संतों के भवन देखे तो संतों में भी पाखंड की वृद्धि होती जा रही है। पाखंड का अर्थ क्या होता है? पापस्य खंडा, जो पाप का ही एक अंग हो, जो पाप का अंग हो उसको जो है पाखंड कहते हैं। तो संतों में भी पाप की वृद्धि होती जा रही है। पर मैंने जो है वृक्षों के भवन देखे, वृक्ष किसको कहते हैं? जो सबसे दूर हो जाए, वृक्ष का सा परिग्रह। तो मुझे भाभी जो है मुझे मन को संतोष नहीं मिला। फिर मैंने जो है ग्रस्तों के यहाँ जाकर के देखा, मैंने जाकर के देखा बड़े बड़े वृक्षों की, जब मैंने भवन जाके देखे तो मैंने ये पूछा भैया कि ये बड़े बड़े भवन किसके, ये बंगला किसका है? तो बोले ये त्यागी जी महाराज का है। मैंने पूछा ये बंगला किसका है? तो बोले त्यागी जी महाराज का है। तो ये इतना शोर गुल्ला कहाँ हो रहा है, जो ज्यादा आवाज आ रही है ये कहाँ से आ रही है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में से। जरा विचार करना शब्दों पे। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो टहल रहे हैं ये किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी महाराज के। ये स्थिति मैंने संत महात्माओं की देखी। तो फिर मैंने जो है गृहस्थों को जाकर के देखा, जो दाम्पत्य जीवन को लिए गृहस्थ में बैठे हैं, तो मैंने वहां जाकर के देखा। तो सबका देख बोले क्या देखा नारद आपने? तो सुनो, तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विप्रियणो लोहा दंपति नाम चे कलकलन। नारद जी कहते हैं सुनो, मैंने देखा कि जब तक तिजोरी की चाबी देवी जी के हाथ में नहीं आई तब तक सास ससुर की कोई सेवा करनी मेरी मर्जी से एक भी शब्द नहीं कह रहा हूँ। ये भागवत में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, नहीं तुम समझ लो महाराज अपनी मर्जी से लगा रहे। जब तक तिजोरी की चाबी देवी जी की हाथ में नहीं आई तब तक सास ससुर की कोई सेवा चल रही है। और जिस दिन पूरा अधिकार अपने हाथ में आ गया उसी दिन अपने स्वामी जी के कान फूंक दे, सुनो जी एक काम करो, अब अपने माता पिता की जल्दी छुट्टी करो, मैं भी अपने भाई भतीजे बहन भाई सखी सहेली सबको छोड़ करके आपके पास आ जाऊं। अब आप भी जल्दी छुट्टी करो, देर करने की जरूरत नहीं। ये स्थिति मैंने ग्रस्तों के लिए तरुणी प्रभुता की सुखदेव जी कह रहे हैं, उसका प्रभु उसका अधिकार चलता है। तरुणी प्रभुता आगे जिसका प्रभुत्व चलता हो। और यदि घर गृहस्थ में कोई कार्य किया जाए, ऐसा विचार करने का समय आए कि परामर्श किया जाए ये काम करें कि नहीं करें, तो किससे परामर्श करें? तो सुखदेव जी कहते हैं श्याल को बुद्धिदायक, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाए, जो वो कहेंगे वही बात मान्य होगा। श्याल को बुद्धिदायक, बुद्धि के दाता कौन बने? साले साहब, जो वो कहेंगे वही होगा। ये संबंधों की स्थिति मैंने देखी। और तीसरी बात कन्या विक्रयणो लोभः, मैंने जाकर के देखा गृहस्थों के यहाँ कन्या का सौदा हो रहा है, बेटी बेटों का सौदा हो रहा है, इतने लेंगे और जहाँ सौदा पड़ जाए वो समझो, चाहे बराबरी हो या नहीं हो, इतना टीका लेंगे।
ये सौदा तो है, सौदा हो रहा है बेटी और बेटों का। ये स्थिति मैंने देखी, कन्या पकड़ बेटी बेचती जा रही है, बिक रही है बेटी। इसलिए महाराज दंपति नाम चे कलकनम, पति पत्नी में महासंग्राम, ये मैंने मेरी आंखों से जाकर के देखा है। तो महाराज मैं गया था तो शांति के लिए, लेकिन देख देख कर मेरे मन में क्रांति मच गई, मुझे शांति कहीं भी नहीं मिली। तो मैं अशांत हो गया, और अशांत होकर के फिर मैंने विचार किया कि वृंदावन धाम को चलना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की क्रीड़ा स्थली पावन भूमि है, बांके बिहारी महाराज की, वहां चल करके मुझे कुछ शांति प्राप्त मिले। ऐसा मैंने विचार किया, तो मैं सीधा वृंदावन पहुंचा। ये कौन कह रहे हैं? नारद जी महाराज अपने अग्रजों चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोलो जय श्री कृष्ण। यामन तटमापन्नो तत्र लीला हरे रघु। जहाँ भगवान की चरण रज से जो है वो भूमि पावन है, ऐसी पावन भूमि का मुझे ध्यान आया, तो मैं वहां आया, वृंदावन पहुंचा महाराज। लेकिन भाभी मैंने एक बड़ा विचित्र आश्चर्य देखा। बोले क्या देखा? तत्राश्चर्य महादृष्टा सूर्यकाम तन मुनीश्वरा, एकातु तरुणी तत्र विखंडनाथ। मैंने उस वृंदावन में भी एक बड़ी विचित्र बात देखी कि एक तरुणी उस वृंदावन में, एकातु तरुणी तत्र निखंडनाथ नमास्ता, एक युवती जवान बैठी है और उसके पास में दो बूढ़े बैठे हैं। जी मैंने वहां का आश्चर्य देखा, और वो बेहोश पड़े हैं दोनों। मैंने जाके विचार किया, मैं दौड़कर उनके पास आया, फिर मैंने देखा कि एक युवती बैठी है, दो बुढ़े उसके पास में बैठे हैं, और कुछ सहेलियां चारों तरफ से उसको घेर के बैठी हैं। कोई पंखा कर रही है और कोई जल ला करके उनको जल पिला रही है। ये आश्चर्य मैंने देखा, तो मेरे मन में ये विचार तो हुआ, और वो एक युवती रो रही थी जिसके वो दो बुढ़े पड़े थे। तो मेरे मन में दया आई, मैंने पूछा जिससे जाकर के पूछूं कि देवी तुम्हें क्या समस्या। फिर मैंने कुछ आगे तो मैं चला, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ देवी देवी बैठी है, देवी समुदाय में अपन भक्त संतों को नहीं जाना चाहिए। और यदि मैं वहां गया और उनने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया कि बाबा तो हमारे बीच में कहाँ गुस्सा चला आ रहा है, तो अपनी बेइज्जती होगी, तो मैंने वापस लौट दिया। तब उस देवी ने मुझे देखा तो मुझे पर आवाज लगाई और कहा, आवाज लगाकर कहा, हो साधु क्षणं तिष्ठं मच्चिन्तामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वपापहरं परम्। हो साधु क्षण। अरे साधु महाराज थोड़े खड़े रहिए, नारद जी महाराज आप थोड़े खड़े रहो। तो मैंने देखा कि जी आवाज मुझे लगा रही, क्या बात? तो मैंने जाकर के कहा, वद देवी सर्वकारम सर्वस्व दुख कारणम। क्या बात है देवी जी, आपको क्या दुख है? विस्तार से आप मुझे बताइए, आप क्यों रो रही? तो वो देवी बोली कि सुनो महाराज, अयम भक्ति ख्याता इमौ में तनयं सुतो, ज्ञान वैराग्य कामानो काल योगे जर। महाराज मैं तो भक्ति के नाम से जाने जाती हूँ, और ये दो बुढ़े मेरे पास में पड़े हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी फटी फटी आंखों से देख रहे हैं, भगवान 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा, ये पहला आश्चर्य पूरी जिंदगी में देखा।
बोले महाराज यही तो काल का चक्कर है, काल योगे जर जर, यही तो समय का चक्र है महाराज कि मैं तो जवान बैठी हूँ और मेरे दोनों पुत्र जो है इस वृंदावन में आकर के बुढ़े हुए। महाराज मैं आपको मेरा परिचय देती हूँ कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और महाराष्ट्र में पली महाराज। और जैसे ही मैं वृंदावन ब्रजभूमि में आई तो मैं एकदम से नवयौवन संपन्न हो जाती हूँ और मेरे दोनों पुत्र एकदम से वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। काल योग में जर जर महाराज अगर ऐसी स्थिति रही कि मेरे पुत्र बुढ़े रहे और मैं जवान रही तो एकदम स्थानम परित्याजम विदेशम गमयते महाराज मैं इस वृंदावन को छोड़कर भी अन्यत्र चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा मैं अब समझ गया कि आप साक्षात भगवान विष्णु की प्राण वल्लभा भक्ति महारानी है और ये दोनों पुत्र जो है ये ज्ञान और वैराग्य है, लेकिन मैं धन्यम वृंदावनम तेनम भक्ति निरंजति यत्र चाह, धन्य वो वृंदावन भूमि जिसमें भक्ति महारानी नव यौवन संपन्न होकर के आज भी नृत्य कर रही है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है, इसलिए वो बुढ़े हो गए। लेकिन मैं नारद आपको ये वचन देता हूँ कि मैं आपके पुत्रों को जो है और स्वस्थ करके ही रहूंगा, ये मेरा वादा और ये मेरा वचन। हाथ जोड़ करके भक्ति मैया ने कहा नारद जी आप धन्य हैं और मुझे आपके वचनों पे पूरा भरोसा है। जयति जगति माया काया वस्ते वचन वचन में कम केवलम चाकलया द्रव पदम पियातो कृपाते दुर्भोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्तवे। आपके वचनों पर ध्रुव जी ने विश्वास किया, ध्रुव पर तो आज ध्रुव जी आपके वचनों से और वैकुंठ में जो है आज भी तारा बन के चमक रहे हैं। आपके वचनों पे विश्वास करके प्रहलाद ने पत्थर के खंभे में से नरसिंह भगवान को प्रकट करके दिखा दिया। तो मुझे आपके वचनों पर बिल्कुल भरोसा है महाराज। नारद जी बोले तो अभी लो माता जी चिंता मत करो, बिल्कुल सारे वेद वेदांत उपनिषद सबसे पाठ में ज्ञान वैराग्य को सुनाए और यहाँ तक कि गीता पाठ मुहुर्मुहु, गीता का पाठ तो न जाने कितनी बार जो है नारद जी ने सुनाया। कुछ थोड़ी चेतना तो ज्ञान वैराग्य को आई, लेकिन फिर बाद में बेहोश हो जाता। नारद जी घबरा गए, इतना सब अरे मेरे पास जितनी जड़ी बूटी थी पूरी चटनी मैंने इनको चटा था, लेकिन कुछ फायदा तो होता ही नहीं। तो आकाशवाणी होती व्योमवाणी तदेव भुवनमा ऋषये खिदतामिति उद्धम सफलेस्ते अष्टम भवस्यति नासंशया। नारद जी आप बिल्कुल उदास न हो, आपका उद्यम निश्चित रूप से सफल होगा, लेकिन आप सत्कर्म करें। आकाशवाणी क्या कह रही है? सत्कर्म करें। तो नारद जी कह रहे ये सत्कर्म नहीं है तो और क्या कर रहा हूँ भाई? सत्कर्म नहीं तो कर रहा हूँ, वेद वेदांत उपनिषद गीता का पाठ सुना रहा हूँ, ये सत्कर्म नहीं है तो और क्या है? सत्कर्म क्या है बताओ? तो फिर आकाशवाणी कहती है दोबारा किसी संत से पूछो, संत बताएगा। अब नारद जी ने कहा कि ना तो दवाई का नाम बताया कि फलानी चीज करो, यानी सत्कर्म का नाम बता देंगे कौन सा सत्कर्म करे तो मैं वो सत्कर्म करा। अब कहा कि किसी संत से पूछो, तो संत तो संसार में बहुत किससे जाके पूछो? या तो नाम बताता कि फलाने महात्मा से पूछो, या तो दवाई का नाम मिल जाए या डॉक्टर का नाम मिल जाएगा। आसान तो गए नारद जी।
नारद जी ने विचार किया चलो ढूंढते हैं। तो नारद जी निकल पड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते जो बहुत ज्यादा नामधारी संतों का नाम जब सुना है तो नारद जी उनके पास जाकर कहते हैं महाराज जी प्रणाम, आप बता सकते हैं सत्कर्म किसे कहते हैं। अब जो नारद जी के वचनों को सुना तो अपनी अपनी इज्जत बचा ली, किसी ने मौन धारण कर लिया, किसी ने नेत्र बंद कर लिए। अब इतने बड़े संत से कोई बात कर सकता है जिसकी तीनों लोगों में आना जाना है, कोई रोक टोक नहीं है नारद जी के लिए। अरे कोई बड़ा डॉक्टर आके कहीं के छोटे डॉक्टर से पूछे भैया मेरे सिर में दर्द है दवाई बता तो वो तो आके जोड़ेगा चाचा। तो सब संत महात्मा ने हाथ जोड़ लिए महाराज, कोई तो मौन धारण कर लिए, इशारा कर दिया, लिख के बता दिया महाराज अभी तो हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब मौन बोलेगा तब बात करेंगे। कोई दाएं बाएं फिसल गए। इस तरह से नारद जी को किसी ने भी जो है संतोषजनक बात नहीं दी। इसलिए मैं उन्हीं संतों को ढूंढता फिर रहा था। नारद जी कहते हैं समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ पहले। कछु थोड़ी बहुत आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो चारों भाइयों से नारद जी ने कहा कि उन्हीं संतों को वो ढूंढ रहा था। महाराज तब तक आप चारों मिल गए तो आप भी कोई छोटे मोटे संत तो नहीं, अरे आप भी जो है ऐसे तेजधारी संत हो चारों। ऐसा में भूभृंग मात्रे द्वारपालौ हरिपुरा भूमौन पातितौ सदौ यत्र पातो पुरंगतौ। आप वो दिव्य संत हैं कि सीधे भगवान के पास बैकुंठ में चले गए चारों भाई। और जब बैकुंठ में अंदर जाने लगे तो भगवान के जो पार्षद थे जय और विजय उनने आपको टोका, अंदर जाने नहीं दिया। तो ऐसा में भूभृंग मात्रे केवल प्रकृति के इशारे से आपने वो श्राप दिया कि दोनों जय और विजय को 3 जन्म के लाने राक्षस बनाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। वही तो बने भगवान के जो पार्षद थे जय विजय, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, ब्रह्मास्त्र, दंतवक्र और शिशुपाल। तो आप भी कोई छोटे मोटे संत नहीं है भाई। और ये नारद जी के बड़े भाई थे चारों, लेकिन इनकी एक विशेषता थी। क्या विशेषता थी? पंचायना संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजम। ये पूर्वजन के भी पूर्वज हो गए, पुरखन के भी पुरखा हो गए, लेकिन 5 वर्ष से पंचायन 5 वर्ष से करीब 6 वर्ष के नहीं हुए, हमेशा 5 वर्ष में बने रहे। ऐसे दिव्य संत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। क्यों? इसका कारण क्या है? इनका कारण एक ही है कि ये भजन करते हैं। कौन सा भजन करते हैं? जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला है तेरी न्यारी हरि हरि
कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है। 24 घंटे ये भगवान का भजन करते हैं और भगवत नाम में ही हमेशा लगे रहते हैं। इसलिए पूर्वजा ये पूर्वजों के भी पूर्वज हो जाते हैं, लेकिन 5 साल से 6 साल के कभी नहीं होते। शनकादिकों ने कहा, इसीलिए हम भी घूम रहे थे कि कोई सत्संग के लाने मिल जाए तो आप मिल गए, अच्छी बात है। अब घर का सत्संग हो जाता है तो नारद जी से कहा कि आप जो है कुछ सत्संग करो, तो नारद जी ने कहा कि आप करो, हम तो सुनने वाले हैं। तो उनमें से एक जो है भगवान की कथा को श्रवण कराने लगे और नारद जी सहित तीनों भाई बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। लेकिन नारद जी को देखा कि चिंता इनकी दूर नहीं हुई। तब नारद जी से प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा कि मैं जो है भक्ति महारानी को वचन दे करके आया हूँ और आकाशवाणी ने मुझको ये बताया था कि सत्कर्म करो। तो मैंने जो है गीता पाठ, वेद, वेदांत, उपनिषद सारी सब कुछ उनको सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई लाभ नहीं मिला। तब चारों भाई बोले कि ये सत्कर्म कोई और नहीं है, ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसका पाठ कराओ तो ज्ञान वैराग्य जो है स्वस्थ हो जाए। नारद जी ने कहा मैंने चारों वेद पढ़ा दिए। अरे मैं जानता हूं कि भागवत में वेदों की ही व्याख्या है भाई, भागवत में वेदों की व्याख्या है और भागवत बना कैसे? वेद से। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है, ये मुझको पता है। इस तरह से शंकरादेव बोले नारद जी ठीक है, लेकिन जैसे मान लो फल का काम फल करेगा, वृक्ष का काम वृक्ष करेगा। अब तुम विचार करो, जब ये फल का इस वृक्ष का फल इतना मीठा है तो आप फल को छोड़ करके पेड़ चबाने लग जाओ तो जो रस फल में आएगा वो पेड़ में थोड़ी आएगा, रस तो फल में ही निकलेगा। भले ही भागवत वेद से बनी है, लेकिन रस भागवत में है, वेद में नहीं है। जैसे शक्कर कैसे बनी है? गन्ना के रस से। अब मिठाइयाँ शक्कर से बन रही हैं। अब कोई तर्क दे शक्कर खत्म हो गई तो बाकी मिठाई गन्ना के रस से बना तो बन जाएगी मिठाई? बोलो बोलो बोलो। मिठाई शक्कर से ही बनेगी, भले ही शक्कर गन्ना के रस से बनी है, लेकिन शक्कर का काम शक्कर करेगी, गन्ने का काम रस गन्ना करेगा। पूरी घी में निकल रही है और पूरी निकालते निकालते घी खत्म हो गया। अब कोई ये तर्क दे कि बाकी पूरी दूध में निकाल लो, क्यों? कि दूध तो घी का भी बाप। अरे दूध को जमाया, दही बनाया, दही को मथ करके मक्खन निकाला, तपा करके घी बना लिया, तो घी कैसे पैदा हुआ? दूध से हुआ नहीं हुआ, तो दूध तो घी का भी बाप है। अब बाकी पूरी आप दूध में निकाल लो। भले ही घी दूध से बना है, लेकिन घी का काम घी करेगा और दूध का काम दूध करेगा। ऐसे ही भागवत है वृक्ष का पका हुआ फल, भागवत है गन्ने से बनी हुई, गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर, भागवत है दूध से बनाया हुआ घी। इस तरह से उदाहरणों से जब नारद जी ने शंकरादिकों को समझाया, कई तरह के प्रश्न दिए, तब जाकर के नारद जी की समझ में आती है और नारद जी जो है प्रसन्न हो जाते हैं और कहा कि महाराज अब कथा होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए? तो बोले गंगा के किनारे पर ये कथा होना चाहिए। बद्री विशाल में थे तो बद्री विशाल से कथा का होना चाहिए कि कथा का पांडाल भाव होना चाहिए, जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग बाग उसका लाभ ले सके। जैसे बद्रीनाथ में है तो बद्री विशाल ऊपर है, तो बद्रीनाथ से नीचे उतर के आप आ जाओ कहाँ? हरिद्वार। हरिद्वार यानी हरि का द्वार। क्यों? कि अगर गिरी गुफाओं के संत महात्मा को कथा को सुनना चाहेंगे तो वो ऊपर से नीचे आ जाएंगे, यानी बद्री विशाल से नीचे हरिद्वार में आ जाएंगे, और नीचे से यानी मृत्यु लोक के प्राणी जो पतित प्राणी है वो अगर सुनना चाहेंगे तो वो नीचे से थोड़े ऊपर आ जाएंगे। इसलिए
बीच में आ जाओ, हरिद्वार, हरि के द्वार, वहां आकर के जैसे दीपक है, दीपक को कहाँ जलाना चाहिए? बीच में जलाना, ताकि उजाला बाहर भी हो जाए और अंदर भी। और दीपक कौन सा होना चाहिए? राम नाम मण दीप धर, राम नाम मण दीप धर, जिए तेरी द्वार, तुलसी भीतर भाई, जो चाहे जिया। आप पीछे तेली में दीपक जला दो तो अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाएगा। तो कथा कहाँ होना चाहिए? हरिद्वार में, जहाँ हरि का द्वार है, तो ऊपर से भी आ जाएंगे और नीचे की भी जो है पतित प्राणी है वो भी वहां पर पहुंच जाएंगे। ऐसा विचार करके चारों भाई नारद जी को लेकर के गंगा के किनारे पर हरिद्वार में आते हैं। और जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये पता पड़ा कि हरिद्वार में कथा हो रही है, तो सब जो है बड़े बड़े सिद्ध महात्मा संत ऋषि आए। कौन कौन से? भृगु, वशिष्ठ, जयवरस, गौतमी, मेधावी, देवल देवराट हो, रामाष्टका गादी सुतश्चा, साकलो मृकंडु पुत्राजता पत्लादा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि जो है वहां आ जाते हैं। अब उस समय कंटेनमेंट तो है ना, जो माइक साउंड वगैरह की व्यवस्था है ना, जो साजबाज वाले थे। वहां तो 5 जन्म संत थे, भगवान का जो 5 जन्म संत है वो संत ना। ये तुम्हारे तकत थे तो व्यासपीठ कैसे बनाए? तो गंगा के किनारे पर आ जाते हैं और सब चारों भाइयों ने उसी गंगा की बालू रेत को इकट्ठे करके व्यासपीठ बना। उस पर जो है सूची महाराज, नारद जी महाराज को ठाल दिए और चारों भाई बैठ गए। जब पता पड़ा कि कथा जो है हो रही है, तो बड़े बड़े ऋषि भृगु, वशिष्ठ, जयवल, गौतम, मेधावी, देवल, रातो, बड़े बड़े पिपलाद, मृकंडु ऐसे महात्मा जो है आ जाते हैं। और इतने अपार समुदाय भीड़ लगी महात्मा की कि इसलिए कोई गलती भी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। संत महात्मा सब बैठ जाते। और एक बात और, इसमें एक और बड़ा पुण्य होता है। जैसे आपको कथा सुनने आई है, और यदि आप जब कथा सुनने आओ तो कम से कम 10-5 व्यक्तियों को जोड़ कर लाओ। क्यों? इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, तुम जान लाओ। ये भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं। कैसे? कि भृगु, वशिष्ठ, जयवल, भृगु जी जब आ रहे थे तो जो कुछ कथा में हरिद्वार में आने को आनाकानी कर रहे थे, तो भृगु जी ने उनको इतने लाभ बताए, इतने लाभ बताए, कथा सुनने से इतने लाभ होते थे। अच्छा एक बात बताओ, उनको क्या गरज पड़ रही थी कि मना के कथा में ला? उसका भी एक कारण, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने की बात है। ये अध्यात्म कथा है, विचार करना, शब्दों पे ध्यान देना। उदाहरण से समझो, आप वैसे समझ में नहीं आएगी, उदाहरण से समझो। आपने बीमा कंपनी के एजेंटों को तो देखा है जो बीमा कराते हैं। बीमा कंपनी के एजेंट आपके घर आए और आपको इतने फायदा बताएंगे कि आप इतना बीमा कराओ, आपको इतना फायदा होगा कि इतने फायदे बताएंगे कोई गिनती नहीं होगी। क्यों भाई, उनको क्या गरज पड़ी? आप तो कह सकते हो हमको अपनी मर्जी हुई तो जमा करा देंगे, लेकिन नहीं। क्यों? अरे वो जितना ज्यादा जमा करवाएंगे उतना परिषद उनको भी तो ज्यादा मिलेगा, उनको ज्यादा मिलेगा उतना प्रतिशत। ऐसे ही जो भृगु जी आ रहे थे, लेकिन जो नहीं आ रहे थे, आनाकानी कर रहे थे, उनको भी बहुत फायदा बता कर कथा सुनने से ये होता है, पापशील होते हैं, आपको ये गति होगी, वो गति होगी। क्यों? कि वो तो अपना भला करने को आ ही रहे हैं, लेकिन तुम अगर 10 को और तो उनका पुण्य भी आपको 2% जरूर मिलेगा। इसलिए भृगु जी ला रहे हैं। तो फकड़ों की कथा बालू की व्यासपीठ बन गई और बालू की रेता पे मैठी बिछा दी गई, बालू रेता, और वहीं पे बैठ गए। सनकादिक बैठ जाते हैं
और नारद जी भी फक्कड़, संसार का भी फक्कड़। अब फक्कड़ों की कथा तो ऐसी होती है, कथा चालू हो गई। अब तो भैया पूरे महात्मा समुदाय की जब कथा चालू हुई तो अचानक बीच में एक आवाज आ जाए, जय शब्द नमः शब्दा शंख शब्दा शब्द जय हो की आवाज जब आई तो संतादकों ने जो है, अब जो ऊपर से जो आकाश में जो देवता बैठे देख रहे थे, जो सुखदेव जी ने फटकार के भगा दिया, अभी आगे निकल गया, तुम सुनो, जो देवता आए थे सुनने उनको भगा दिया था, वो देवता आकाश में से गाली दे रहे। कौन दे रहे? आप ही और हमें। ऐसी गाली दे रहे कि तुम अभागे हो, तुम अभागे हो। क्यों? कि तुम्हारे पास में नदी बह रही है और तुम उस पास में प्यासे बैठे। अरे मृत्यु लोक में ये कथा सुलभ है, मृत्यु लोक के प्राणियों को ये कथा सुलभ है, ये गंगा बह रही है, लेकिन मृत्यु लोक के ये मनुष्य प्राणी उस कथा का पान नहीं कर रहे हैं। और हम तो अमृत का कलश लेकर के आए थे, लेकिन फिर भी अभी वो ठुकरा करके भगा दिया। तो वो गाली दे रहे हैं कि तुमको सुलभ है लेकिन तुम नहीं ले रहे, और हमको तो हम लेने गए थे लेकिन भगा दिया, नहीं दिया। अब आगे हमें, लेकिन तुम अब आगे बढ़ रहे हो। समुदाय के संकीर्तन की ध्वनि बीच में जो है सुनाई पड़ती है, एकदम से सब उठ करके खड़े हो जाते हैं। और जब देखा तो क्या दिखाई पड़ा? भक्ति सुतौ तौ तरनौ ग्रीवा प्रेम रूपा सहसा ध्वनि सुनाई पड़ी और अपने दोनों पुत्रों के साथ में ज्ञान के साथ में और भक्ति मैया जी के बीच में नृत्य करने लग जाती है। महारानी बोली कि अयम प्रतिष्ठानी, महाराज मैं कहाँ बैठा, मुझे आप जगह। तो नारद जी कहते हैं, नारद जी तो प्रसन्न हो जाते हैं। शनकादिक कहते हैं देवी जी कि जितने भी सारे श्रोतागण बैठे हैं इनके हृदय भवन में जाकर के आप बैठ जाओ। तो जिसके हृदय में भक्ति रानी बैठ जाएगी उस भक्त को भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान उस भक्त को ढूंढते भगवान उसके पीछे पीछे पड़ेंगे। क्यों? क्यों क्यों कि भक्ति जो है महारानी भगवान की प्राण वल्लभा धर्म पत्नी, और भक्ति महारानी से भगवान प्रेम करते हैं कि जहाँ भक्ति महारानी जाती है भगवान बिना बुलाए जाते हैं, बुलाने बिना बुलाए। लेकिन आएंगे भगवान कि जहाँ पहले भक्ति महारानी पहुंच जाएंगे। भक्ति महारानी का काम क्या है? भक्ति महारानी जिस भवन में, जरा विचार करना शब्दों पे, या भवन क्या है? हमारा ये मन, हमारा हृदय ही हमारा भवन है। जिसके हृदय में भक्ति महारानी बैठ जाएंगी
माता बहनों को मकान की सफाई करने का नॉलेज सबसे ज्यादा होता है, भाई लोगों को नहीं होता है। माता बहनें एक एक कोने को झाड़ पोंछ कर देती है और भाई नहीं करेंगे, भाई को झाड़ के एक कोने में इकट्ठा कर देंगे, फेंक देगी आगे। जरा सब भक्ति महाराज जिसके हृदय भवन में बैठ गए तो क्या करेंगे कि अपने हृदय भवन में जो कचरा पड़ा है, कौन सा कचरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्षा, कपट, दंभ, छल, चार सेना इतनी भरी है अंदर। अब विचार करो जब इतनी अपार भरी है, तुम्हारे भवन में जगह नहीं, पूरा भवन तुम्हारा भरा है और तुम 10 मेहमानों को बुला ला, भैया चलो बैठ जाओ कमरा में, और कमरा पूरा फुल है तो बैठ जाएंगे मेहमान? जरा विचार कर, नहीं बैठ पाएंगे। तो भगवान को हम बुला कैसे आएंगे भगवान? क्यों कि हमारे कमरा बुक है, हमारे हृदय भवन के काम में अपार सेना भरी है, अपार सेना, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर की। भगवान आकर के झांकती है, कमरा खाली है, दूर से देखते हैं भैया हाउस फुल है, पैर रखने की जगह नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जितने भी स्रोत जा बैठे हैं सबके हृदय जाकर के बैठ जाओ, तो भक्ति महारानी पहले पहुंचेगी तो भवन को झाड़ पोंछ करके चल देंगी। मेरे प्रियतम प्राणनाथ को क्या पसंद है, उनके तद अनुकूल भवन को तैयार कर देंगे, तब जाकर के भगवान आएंगे। तो भगवान क्या करेंगे फिर, कैसे आएंगे? सकल भुवन मध्ये धनास्ते अपि धान्या निवसति हृदये सा श्री हरेर् भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वदाथो विहाय प्रविशति हृदये तेषा भक्ति सूत्रोपन्नधा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन 14 भुवनों में, भुवन कितने हैं? 14 भुवनों में परम धन्य वही है जिसके हृदय में, हृदय भवन में भक्ति महारानी ने अड्डा जमा लिया हुआ, जिसके हृदय भवन में महारानी बैठ जाएंगी उस फिर जो है भगवान हरि रपि सर्वनाथो व्याय, भगवान निज साकेत करके और स्वयं भक्त के हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। एक ब्रज की गोपी, जरा विचार करना कि हृदय भवन में जब जो चीज जाती है उसको आप निकालो तो निकलता नहीं, जिसके अंदर जो बैठ गया वो निकलेगा नहीं। तो ब्रज की और ध्यान लगा आनंद करके देव ऋषि नारद निकल और ध्यान मग्न जब ब्रजबाला को देखा से बोला कि देवी जी मैं पूछ सकता हूँ ये आंख बंद करके किसका ध्यान लगा रही है? तो ब्रजबाला देखा, जब उसके नेत्र खुले तो देखा तो सामने नारद जी, तो उनसे पूछा कि देवी जी आप किसका ध्यान लगा रही है? तो भोली भाली ब्रज की एक गोपी बोली महाराज अरे मैं तो काम को ध्यान लगा रहा हूँ, मैं तो केवल मेरी समस्या को समाधान कर रहा हूँ। नारद जी बोले समस्या? क्या समस्या बताओ बताओ बताओ। गोपी बोली समस्या को समाधान बताओ, तो मैं समस्या सुनाऊंगा। नारद जी बोले मैं सब समाधान बताऊंगा, पहले समस्या पता तो चले समस्या आकर है क्या। गोपी बोली सुनो महाराज मेरी समस्या सुनाई। महाराज यो नंद यशोदा को जो कारो कारो करना कृष्ण कन्हैया चित्र में ऐसो चिपक के बैठो है कि जो मुंह पे घर कछु भी काम ना करेंगे, ऐसो चिपक के बैठो। मैं कछु घर गृहस्थी को काम में बैठू महाराज, सोई वो नंद को छलिया मेरे सामने आके खड़ो हो जाए, घर को कछु भी काम नहीं कर पाऊंगा। अब तुम आज की सुनो, मैं सवेरे सवेरे जागा और मेरी सास बोली ए बहू जल्दी आ और धोनिया उठा के गाय को धो ला। तो महाराज मैं धोनी उठाई और मैं सीधी गौशाला में पहुंची और जाके मैंने गाय को धोई। जो मैं गाय लगाने को बैठी सोई वो कारों
को छलिया मेरे सामने आके बोलो, अरे भाभी कहा कर रही है, का सबरो ही दूध पी लेगी, मोखो ना पवाएगी, अरे मैं भी तो भूखो ढोल रहा हूँ। मैंने कही लाला बोले कहा भाभी में भूखो है, बोला अपनो तो बाने आज मुंह खोलो और सारो दूध बाकी मुंह में और वो गटा गट पी तो रहो, मैं बाकी तो मौत होती गई और मुंह कच्छू भी होश नहीं। जब काफी देर हो गई तो सांस में देखो पूरा दूध नीचे धरती, तो सांस में कहीं भाग भाग के बैठी है, क्या कर रही है, दूध तो पूरा धरती। तब वो को लाला 1000 गाड़ी सांस में तुम्हारा तो यह छोटा ये तो वही विचार कर रही है कि जो अच्छा बैठे हो, लेकिन नगर तुम्हारा नारद जी तो पकड़ के बैठ गए, ये भगवान ऐसा साथ मैंने पूरी जिंदगी देखा है। साथियां तो मुझसे ये पूछती है महाराज पूरी जिंदगी व्यतीत हो गई, पूरे भस्म लगा लगा के पंचाग्नि तपा रहे हैं, चारों तरफ अग्नि जला जला के तपस्या कर रहे हैं गुफाओं में बैठ करके, लेकिन आज तक कृष्ण कन्हैया की एक झलक भी नहीं मिली, एक झलक भी नहीं मिली। और यह धन्य जय गोपी जगह कह रही है कि जो मेरे अंदर बैठे हुए निखर नहीं, अरे अंदर बिठार में वो सब सोच रहे हैं, लेकिन जब निखार में को पूछ रहे तुम्हारा कोई समस्या को समाधान में ढूंढ रहे। अब तुम और सुनो मेरी बात, फिर मैं घर आ